आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 8 से सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से भूगोल के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। वीडियो पर अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो इसका उत्तर होगा भूमि। भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? निजी, नवीकरणीय, संभाव्य, अनवीकरणीय। इसका उत्तर हो जाएगा संभाव्य। चौथा प्रश्न। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो ज्ञान की आवश्यकता होती है संसाधन निर्माण के लिए। पांचवा प्रश्न। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है? भूमि के अंतर्गत तो देखिए 71% जो है वो भूमि के अंतर्गत है पृथ्वी का हिस्सा। छठा प्रश्न। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? पहाड़ों पर, पठारों पर, मैदानों में, मरुस्थल में। तो मैदानों पर सबसे सघन जनसंख्या मिलती है। सातवां प्रश्न। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? देखिए भूमि संबंधी आंकड़ा जो है भारत में कौन रखता है? तो राजस्व विभाग रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। आठवां प्रश्न। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो देखिए भूमि उपयोग के लिए 5 वर्ग हैं। नौवां प्रश्न। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो देखिए मृदा में टोटल 4 स्तर पाए जाते हैं। गौ ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न। समोच्च रेखी खेती करना किसका उपाय है? जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट को दूर करने का और भूमि की उर्वरता घटाने का। तो इसका सही उत्तर होगा मृदा अपरदन को रोकने का जो है समोच्च रेखी खेती होती है। 11वां प्रश्न की रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसका ग ऑप्शन सही होगा H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। इनमें कौन एक महासागर नहीं है? महासागर अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद और प्रशांत। तो यहां महासागर नहीं है। कौन? अंटार्कटिक। देखिए कुछ खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन वाला नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको क्वेश्चन दिया गया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है। 13वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? देखिए वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश जो है ये सर्वाधिक वन प्रदेश है। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? देखिए विश्व में 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पतझड़। पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। 16वां प्रश्न। इनमें कौन उभयचर जीव है? उभयचर केचुआ, कछुआ, कौवा, बाघ। उभयचर पृथ्वी और जल में रहने वाला कछुआ। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी मोर।
रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार हुआ? देखिए रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार हुआ? 1970 में। पहला ऑप्शन सही होगा। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल कितनी संख्या है? देखिए राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 448, जो कि क्लास 8 के ज्योग्राफी बुक में दिया गया है। बिहार बीएससी बिहार बोर्ड या सीबीएसई दोनों बोर्ड में ये प्रश्न दिया गया है 448, लेकिन अब तो 500 आंकड़ा पार कर चुका है। 20वां प्रश्न, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट किसका है? तो है लोहा, कोयला, सोना, ग्रेफाइट। तो लोहा का। 22वां प्रश्न, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट याद रखिएगा, रोडोनाइट लोहा, कोयला, सोना, मैग्नीज। तो मैग्नीज का है। 23वां प्रश्न, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइड, ख ऑप्शन सही होगा, बॉक्साइड से प्राप्त होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? देखिए बायोटाइट एल्युमिनियम, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज। आपको उत्तर लिखना है अभ्रक। बायोटाइट अभ्रक याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज का भंडार है? तो यहां पर आपका भंडार मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा कोयला। कोयला का सर्वोत्तम किस्म, सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। घ ऑप्शन सही होगा, एंथ्रासाइट। 27वां प्रश्न, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो मध्य प्रदेश में है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 28वां प्रश्न, हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? देखिए हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का। तो पेट्रोलियम, घ ऑप्शन सही होगा। 29वां प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है? शांबा, तांबा, लांबा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा लांबा। पूगा घाटी प्रसिद्ध है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बार बार। कभी ये प्रश्न आपका सीटेट में भी पूछ लिया जाता है, कभी जेएनवी के प्रश्नों में भी, कभी केवीएस में भी देखा गया है, और पिछले बार तो बीपीएससी टीआरई 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। पूगा घाटी जो है नाप के लिए प्रसिद्ध है। पूगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? नाप के लिए, याद रखिएगा, नाप के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।